क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में सबसे डरावनी चीज क्या हो सकती है? ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार? नहीं, असल में सबसे रहस्यमय और विशाल चीज है बिल्कुल कुछ भी नहीं होना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मिक सुपर वॉइड्स की, ब्रह्मांड के उन खाली स्थानों की जो इतने बड़े हैं कि हमारी पूरी आकाश गंगा भी उनमें एक छोटे कण की तरह दिखाई देगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्या हम भी इसी तरह के किसी वॉइड में तो नहीं रह रहे। कॉस्मिक वॉइड्स की खोज का सफर शुरू हुआ 1981 में। अमेरिकी खगोलविद रॉबर्ट कृष्णर ने पहली बार एक विशाल खाली जगह की खोज की जिसे आज हम बूटस वॉइड के नाम से जानते हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली खोज हुई 2004 में। वैज्ञानिकों ने CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन करते हुए एक अजीब कोल्ड स्पॉट को खोजा। ये जगह बाकी ब्रह्मांड से काफी ठंडी थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्रकाश है जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद निकला था, जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बना सके तो फोटोन स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगे। यह रेडिएशन समय के साथ खिंचकर माइक्रोवेव तरंगों में बदल गया और आज भी पूरे ब्रह्मांड में 2.7 केल्विन तापमान पर मौजूद है। CMB बिग बैंग थ्योरी का सबसे जरूरी प्रमाण है और इसके अध्ययन से ब्रह्मांड की संरचना और विकास की जानकारी मिलती है। 2004 में कोल्ड स्पॉट के पीछे छुपा था एरिडनस सुपर वॉइड, लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा एक खाली स्थान। इसे कुछ इस तरह समझिए, अगर हमारी पृथ्वी एक फुटबॉल है तो यह सुपर वॉइड एक भारत देश जितना बड़ा होगा। यह इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसे पार करने में 1 अरब साल लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के अनुसार इस आकार के रीजन में 2000 से 10,000 गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 60 के आसपास ही हैं। इसकी खोज के लिए वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी सर्वे का इस्तेमाल किया था और ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक से इसकी पुष्टि की थी। अब सवाल आता है कि ये कॉस्मिक सुपर वॉइड्स असल में क्या होते हैं और ये कैसे बने। तो कॉस्मिक सुपर वॉइड्स ब्रह्मांड में विशाल खाली क्षेत्र हैं जो गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर की असमानताओं से बने हैं। हमारे शुरुआती ब्रह्मांड में घनत्व में छोटे उतार चढ़ाव थे। जहां मैटर ज्यादा था वहां गुरुत्वाकर्षण ने और मैटर को खींचकर गैलेक्सी क्लस्टर्स बनाए, और जहां मैटर कम था वहां से मैटर दूसरे इलाकों में चला गया जिसे विशाल खाली स्थान बनते चले गए। डार्क एनर्जी की वजह से स्पेस का विस्तार इन वॉइड्स को और भी बड़ा बनाता गया। यह प्रक्रिया अरबों सालों तक चलती रही और आज हमें अरबों प्रकाश वर्ष चौड़े ये सुपर वॉइड्स दिखाई देते हैं। आसान शब्दों में ये वॉइड्स ब्रह्मांड के वे हिस्से हैं जहां बहुत कम गैलेक्सीज, स्टार्स और मैटर होता है। यहाँ मैटर की डेंसिटी नॉर्मल जगहों से 10 से 100 गुना तक कम होती है। सुपर वॉइड्स नॉर्मल वॉइड्स से काफी बड़े होते हैं। एक नॉर्मल वॉइड 2 से 5 करोड़ लाइट ईयर्स जितना तक होता है, लेकिन सुपर वॉइड्स 10 करोड़ से लेकर 1 अरब लाइट ईयर्स जितने तक बड़े हो सकते हैं। और हाल ही में तो इस सीमा से भी बड़े सुपर वॉइड्स देखे जा चुके हैं। ये सुपर वॉइड्स इतने बड़े होते हैं कि अगर आप इनके बीच में हो तो आपको लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड खाली है। अब एक सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सुपर वॉइड्स बिल्कुल खाली भी होते हैं? तो नहीं, ये पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं। मतलब यहाँ नॉर्मल स्पेस की तुलना में बहुत कम मैटर होता है। इसे इस तरह समझिए कि अगर नॉर्मल स्पेस में 100 गैलेक्सीज हैं तो वॉइड में 1 या 2 गैलेक्सीज होंगी। ये पूरी तरह से खाली नहीं होंगे। चलो बूटस वॉइड को ही ले लेते हैं। इसे ग्रेट नथिंग भी कहते हैं। ये लगभग 33 करोड़ प्रकाश वर्ष जितना तक चौड़ा है, लेकिन इसमें भी कुछ गैलेक्सीज हैं। वैज्ञानिक अब तक इसमें 60 गैलेक्सीज खोज चुके हैं। इन वॉइड्स में बहुत कम गैलेक्सीज होती हैं, कम तारे होते हैं, कम गैस और डस्ट होती है, लेकिन डार्क मैटर अभी भी मौजूद होता है। कुछ फिलामेंट्स ऑफ मैटर भी हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉइड के अंदर जो गैलेक्सीज हैं वे अक्सर अलग तरह की होती हैं। वे एक दूसरे से ज्यादा आइसोलेटेड होती हैं और अलग तरह से विकसित होती हैं।
अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं, क्या हम भी किसी वॉइड में रह रहे हैं? हाल की रिसर्च के अनुसार हाँ, हम एक बड़े अंडर डेंस रीजन में रह रहे हैं जिसे केबीसी वॉइड या लोकल होल कहते हैं। ये सुपर वॉइड लगभग 2 अरब लाइट ईयर्स जितना तक चौड़ा है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इसके कहीं बीच में है। ये डिस्कवरी बहुत जरूरी है क्योंकि यह हबल टेंशन की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकती है। हबल टेंशन क्या है? यह यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को मेजर करने में आने वाली प्रॉब्लम है। अलग अलग मेथड से अलग अलग नतीजे आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम एक अंडर डेंस रीजन में हैं, तो यहाँ का एक्सपेंशन रेट बाकी यूनिवर्स से अलग हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि हमारे पास नॉर्मल डेंसिटी से कम मैटर है। हमारे लोकल मेजरमेंट्स स्लाइटली बायस्ड हो सकते हैं। यूनिवर्स का एक्चुअल बिहेवियर समझने के लिए हमें वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए। ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो कॉस्मोलॉजी को नया डायरेक्शन दे सकती है। हमें अपने कॉस्मिक एड्रेस को दोबारा समझना पड़ सकता है। अब आप लोगों के मन में आ सकता है कि अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सुपर वॉइड कौन सा है? तो ये है केबीसी वॉइड, जो लगभग 2 अरब प्रकाश वर्ष जितना तक फैला हुआ है। जी हाँ, इसी वॉइड के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी मौजूद है। दूसरे कुछ वॉइड्स की तरह केबीसी वॉइड भी पूरी तरह से खाली नहीं है। इसमें मिल्की वे, लोकल ग्रुप और लनाइकिया सुपर क्लस्टर का बड़ा हिस्सा शामिल है। लनाइकिया सुपर क्लस्टर में मिल्की वे सहित लगभग 1 लाख गैलेक्सीज शामिल हैं। केबीसी वॉइड में मैटर डेंसिटी आसपास के क्षेत्रों से लगभग 20% कम है, जबकि कुछ अध्ययन बताते हैं कि इसकी डेंसिटी ब्रह्मांडीय औसत से लगभग 2 गुना कम है। इसका मतलब यह है कि यह क्षेत्र सामान्य ब्रह्मांडीय घनत्व से कम गैलेक्सी रखता है, लेकिन यह कई गैलेक्सी को समाहित करता है। वास्तव में हमारी मिल्की वे इस वॉइड के केंद्र से लगभग कुछ 100 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर है एरिडेनस सुपर वॉइड, जो लगभग 1.8 अरब लाइट ईयर्स जितना तक चौड़ा है। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कोल्ड स्पॉट से जुड़ा हुआ है। कुछ स्टडीज की माने तो इनसे भी बड़े वॉइड्स हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं, 3 से 4 अरब लाइट ईयर्स जितने तक बड़े। बस उन्हें ढूंढना बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सुपर वॉइड्स ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक हैं। गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स से भी बड़े। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो जहां नॉर्मल गैलेक्सीज यूनिवर्स का 20% हैं, तो ये वॉइड्स 80% तक हैं। मतलब हमारा ब्रह्मांड ज्यादातर एम्प्टी स्पेस है। यह माइंड ब्लोइंग है कि हम इस वास्ट एम्प्टीनेस के बीच में एक छोटे से ओएसिस में रह रहे हैं। कुछ वैसा ही जैसे एक विशाल रेगिस्तान में पानी और हरियाली वाला एक छोटा सा स्थान जहां पेड़ पौधे और जीवन संभव है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और यूक्लिड मिशन से हमें भविष्य में और भी बड़े सुपर वॉइड्स मिल सकते हैं। ये डिस्कवरीज हमें हम्बल बनाती हैं और साथ ही चौंका भी देती हैं। हम इस वास्ट कॉस्मिक ओशन में एक छोटे से आइलैंड पर रह रहे हैं। भविष्य में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, हम और भी सीक्रेट्स अनलॉक करेंगे। शायद हमें पता चले कि ये वॉइड्स में और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या कुछ और जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है।